हेलो दोस्तों, अगर आप लोग नेपाल के बारे में समझते हो और जानते हो और न्यूज़ देखते हो तो आप लोगों को पास में एक खबर जरूर होगा कि नेपाल में अभी तहलका मचा हुआ है और हर तरफ एक ही व्यक्ति का नाम है, वो है रवि लामेछाने। रवि लामेछाने हाल ही एज ए डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंटेड हुआ है नेपाल गवर्नमेंट में, और अपॉइंटमेंट से लेकर अब तक तहलका मचा के रखा है पूरा देश में। और इसके कारण से क्या हुआ है, पूरा देश का जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसके मन में एक पॉजिटिव धारणा हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर, लीडर्स को लेकर, और लोगों में एक विश्वास आया है कि नहीं, पॉलिटिक्स वाले लोग भी सही होते हैं और अगर वो अच्छा है तो बहुत चीज पॉसिबल कर सकता है, वो अच्छा सा काम कर सकते हैं। हुआ क्या है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारा भ्रष्टाचार केस आया था, जैसे कुछ दिन पहले से कुछ बड़ा बड़ा कांड नेपाल में देखने को मिल रहा था और इसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। गोल्ड कांड हुआ था, व्हाइट बॉडी का कांड हुआ था, एनसेल का कांड हुआ था, लेकिन इन सब के ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा था। और जिसके कारण से क्या हुआ था, जो आम पब्लिक था उसके मन में एक आक्रोश था कि इतना सारा कांड हो रहा है और लगभग लोग सारा ये भी जानता था कि इस कांड के पीछे में कौन है, लेकिन इतना जानते हुए भी इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रहा था। लेकिन जब से रवि लामेछाने नेपाल में एज ए होम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुआ है, तब से लेकर धराधर पूरा देश भर में छापामारी हो रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाला बात यह है कि ये जो गिरफ्तारी हो रहा है, सजाए तक इसको ले जा पाते हैं या नहीं है। मेन बात मुद्दा ये है, क्योंकि कई बार देखा ये गया है कि लोगों को गिरफ्तारियां होता है, उसको जेल में ही भेजा जाता है, लेकिन उसको कोर्ट द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको सफाई दे दिया जाता है। और जिसके कारण से क्या होता है कि लोगों के मन में जो आक्रोश होता है वो आक्रोश जैसा का तैसा ही रह जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो, इसके लिए बहुत सारा लोग इस पे लगा हुआ है और आम लोगों भी रवि लामेछाने का जो भी क्रियाकलाप है उस पर गौर करके देख रहा है। हाल ही में जो गिरफ्तारी हुआ है, ये सबसे बड़ा गिरफ्तारी है अब तक का। ये गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति कृष्ण बहादुर मेहरा। कृष्ण बहादुर मेहरा के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप इसके बायोग्राफी खोलकर देख सकते हो। ये वही आदमी है जो कभी माओवादी जो पार्टी है उसका उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुका है, और ये आदमी पार्लियामेंट का भी सभामुख बन चुका है। इतना बड़ा ओहदा पर और इतना बड़ा पार्टी का उपाध्यक्ष होने वाला व्यक्ति कोई कांड के साथ में अगर संलग्न हो और उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो तो ये बहुत बड़ा बात था। लेकिन अब ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि रवि लामेछाने जो गृह मंत्री के रूप में आया है, उसने हिम्मत दिखाया और इतना बड़ा लोगों को गिरफ्तार करने में सफल हुआ है। एक और गिरफ्तारी हुआ है दीपेश पून को। दीपेश पून भी माओवादी का जो लीडर है उसी का बेटा है और को भी संलग्नता जो भूटानी शरणार्थी कांड था उसमें देखा गया था, लेकिन अब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन अब एक गिरफ्तार हो चुका है। दोस्तों, इस घटना पे मेरा नजर बना हुआ है और इस घटना से रिलेटेड हर डाटा मैं कलेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ अभी, और इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिसके कारण से अगर मैं बाद में कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास में एक नोटिफिकेशन जाएगा। और नेपाल के बारे में अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो आप इस चैनल पर आ सकते हो। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरा टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।